शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ, ऐसी खौफनाक कहानियाँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। लिसनर्स, अगर आप लोगों ने भी ज़िंदगी में कभी जिन्नात को देखा है और आप लोगों का भी सामना गैर मरे मखलूक़ात के साथ हुआ है तो मुझे ज़रूर अपनी स्टोरीज़ शेयर किया करें। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं मोहम्मद सुभान, इंडिया दिल्ली से। सुभान कहते हैं मैं इंडिया दिल्ली का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ इंडिया में मशहूर मोस्ट हॉन्टेड प्लेस जो कि ओल्ड जयपुर में वाक़ है भंगड़ फोर्ट, उसकी एक दास्तान सुनाना चाहता हूँ। हम लोगों को पता चला कि इंडिया ओल्ड जयपुर में एक बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड फेमस हॉन्टेड प्लेस है जिसको भंगड़ फोर्ट बोला जाता है। उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सी बातें लोगों से सुन रखी थी, तो हम 4 दोस्तों ने ये प्लान बनाया कि हम लोग ओल्ड जयपुर जाएंगे और वहाँ पर हम लोग जाकर उस भंगड़ फोर्ट को देख कर आएंगे, आखिर वो देखने में कैसा है। हम लोगों ने, ये आज से 3 साल पहले की बात है, हम 4 दोस्त थे। एक हम लोगों का इंडियन दोस्त भी एक हिंदू दोस्त भी था और 3 हम लोग मुस्लिम थे। हम लोग सारे मिलकर वहाँ पर चले गए। जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हम लोगों को तकरीबन शाम हो चुकी थी। काफ़ी दूर वो लोकेशन थी। जब वहाँ पर पहुँचे तो उसके गिरदोनवा में बहुत से छोटे छोटे गाँव, कस्बे और आबादियाँ भी हैं। हम लोगों ने वहाँ से लोगों से रास्ता पूछा। वो एक मशहूर तरीन जगह है, पूरी जितने भी इंडिया के लोग हैं या पूरी दुनिया में वो जगह मशहूर है। वहाँ पर लोग बाकायदा जाते हैं। उसके बारे में आप लोग यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। बहुत प्रोग्राम्स भी लोगों ने दिए हुए हैं जो लोगों ने वहाँ पर जाकर लाइव इन्वेस्टिगेशन भी की है। वो इतना मशहूर वो जगह है, वो किला इतना मशहूर है। वो जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमने एक बुज़ुर्ग बाबा थे, उनसे पूछा कि हम लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं। उनका ये कहना था कि तुम लोग अगर यहाँ पर जाना चाहते हो, अगर तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो तुम लोग रात वहाँ पर मत रुकना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आसेब, जिन्नात और भूत प्रेत हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक बहुत भयानक चेहरे वाली चुड़ैल भी देखी जाती है जो उस फोर्ट में, जो वहाँ पर वो एक पहाड़ी की चोटी पर वो फोर्ट है। भंगड़ फोर्ट एक पहाड़ी चोटी पर है। वहाँ पर वो अक्सर लोगों को नज़र आती है। जो लोग भी वहाँ पर गलती से भी रात को चले जाते हैं उनको वो ज़िंदा नहीं छोड़ती। बाकायदा वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट ने लिख कर ये बोर्ड भी लगाया हुआ है कि अंधेरा होने के बाद भंगड़ फोर्ट में आप मत जाएं। अगर आप लोग वहाँ पर रुकेंगे तो आप जान से हाथ धो बैठते हैं। हम लोगों ने ये बातें सुन ली। अब हम लोगों के सर पे तो एक धुन सवार थी कि हम लोगों ने वहाँ पर जाना है और जाकर उस जगह को देखना ही देखना है। एट दी एंड हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। वो एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला था जहाँ पर पहाड़ की चोटी पर वो फोर्ट है। बाकायदा वहाँ पर पुराने दौर में एक शहर आबाद था। वहाँ पर खंडरात हैं। उन खंडरात को हम लोगों ने देखा। हम लोगों को वहाँ पर एक आदमी मिल गया। वो वहाँ का मकामी आदमी था। जब हमने उसको बताया कि हम लोग दिल्ली से आए हैं और स्पेशली हम लोग इस जगह, इस भंगड़ फोर्ट को देखने के लिए आए हैं, तो तुम हमारे साथ चलो। उसने ये कहा कि मैं तुम लोगों के साथ ज़रूर चलूँगा, लेकिन मैं शाम ढले फ़ौरन वहाँ से बाहर आ जाऊँगा। मैं वहाँ पर नहीं रुकूँगा। अगर तुम लोगों ने रुकना हुआ तो तुम लोगों की अपनी मर्ज़ी। हमने उसको ये यकीन दिलाया कि हम लोग अंधेरे के बाद वहाँ से वापस आ जाएंगे और वहाँ पर नहीं रुकेंगे। वो आदमी जो था हम लोगों के साथ, हम लोगों को लिए अंदर आ गया। वहाँ पर काफ़ी ऊंचा रास्ता था। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे बहुत ऊंचाई थी। वहाँ पर जाने का बाकायदा रास्ता भी बनाया गया और उस जगह को टूरिस्ट प्लेस भी बना दिया गया। हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे, हम लोगों ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा खंडरात पर मबनी एक हिस्सा देखा जहाँ पर छोटी छोटी टूटी दीवारें थी।
उसने ये कहा कि पुराने दौर में यहाँ पर पूरा बाज़ार होता था। यहाँ के एक राजा की बीवी थी जिसका नाम राजकुमारी रत्ना था। वो जो राजकुमारी थी उसके बारे में ये बात मशहूर थी कि वो राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उस राजकुमारी को एक तांत्रिक ने देख लिया। उसी फोर्ट पर, उसी वो जो भंगड़ फोर्ट है उसके पास एक मंदिर भी है जो कि करीब 100 साल पुराना मंदिर है। वहाँ पर उस तांत्रिक ने उस राजकुमारी रत्ना को अपने वश में करने के लिए, अपने जादू के शहर में करने के लिए वहाँ पर एक जादू करना शुरू कर दिया। उसने वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात अपने जादू के ज़रिए फैला दिए कि वो जिन्नात आकर उसको उस रानी रत्ना के बारे में सारी खबरें देते थे कि रानी फ़लाँ वक्त क्या करती है और फ़लाँ वक्त क्या करती है। यहाँ तक कि वो जो तांत्रिक था उसने अपने जादू के ज़रिए एक दासी को भी अपने कंट्रोल में कर लिया और उस दासी के ज़रिए जब पूर्णमासी की रात आई तो उसने एक तेल बनाया। उस तेल के अंदर उसने वो अमल कर दिया। अगर वो तेल रानी रत्ना के सर पर लग जाता तो वो फ़ौरन से उस तांत्रिक के कंट्रोल में आ जाती, उसके वश में आ जाती और वो जो रानी थी फिर उससे शादी कर लेती। जैसे ही उस दासी के ज़रिए उस तांत्रिक ने उसको वो तेल पहुंचाया और वो जो तेल की बोतल थी वो उस रानी तक पहुंची। रानी को पता चल गया कि ये जो दासी है ये तेल बाहर से लेकर आई है, क्योंकि वो अक्सर डरती थी और अपने बादशाह को भी ये बात बताती थी, अपने राजा को ये बात बताती थी कि मुझे इस किले में, अपने घर में, अपने महल में मुझे बहुत ज़्यादा भयानक चेहरों वाले कुछ परछाइयाँ नज़र आती हैं। मैं जब रात को सोती हूँ तो मुझे बहुत सी चीज़ें डराती हैं। जब भी मैं अकेली होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई अपने पास बुला रहा है। लेकिन वो जो शहंशाह था, उसका जो राजा था, वो यही कहता था कि आप वहम करती हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत से पंडितों को से भी बातें करती थी इस बारे में। तो वो पंडित इसको ये कहते थे कि आपके ऊपर कोई काली शक्ति डालना चाहता है, कोई काला जादू डालना चाहता है, इसलिए आपने हमेशा इस चीज़ में रहना है कि किसी ऐसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना जो बाहर से आए। जो आपके महल में चीज़ें हैं, जो आपकी आंखों के सामने हैं, उसको इस्तेमाल करना है। तो दासी को जब रानी रत्ना ने ये कहा कि मुझे तेल ला कर दो, तो दासी काफ़ी देर के बाद बाहर से आई और उसके हाथ में तेल की एक ऐसी शीशी थी जो उसके महल की नहीं थी। रानी रत्ना को तो पहले ही शक हुआ था कि शायद ये तेल बाहर से आया तो कहीं मेरे ऊपर वो काली शक्ति का जादू जिसने करना है उसने ना भेजा हो, क्योंकि वो तांत्रिक उसके सामने नहीं आता था। तांत्रिक ने उस रानी को देखा हुआ था और उसको जादू के ज़रिए हासिल करना चाहता था। उस रानी ने अपने किले के बिल्कुल कोने पर आकर तो एक पत्थर के ऊपर उस शीशी को दे मारा और ये कहा कि जिसने ये मेरे ऊपर किया है ये वापस उल्टा उसके ऊपर चला जाए। जो भी इस तेल के ऊपर जादू करके मेरे ऊपर वार किया है वो वापस उल्टा उसके ऊपर चला जाए। वो पत्थर अपने आप लुढ़कता हुआ उसके पास चला गया, तांत्रिक के पास। तांत्रिक को जब पता चला कि ये जादू मेरे ऊपर उल्टा पड़ गया है, ये तो रानी ने उल्टा मेरे पास ही वापस भेज दिया है, तो वो जो पत्थर था उसने उस तांत्रिक को कुचल दिया। और जब वो तांत्रिक कुचला जा रहा था तो उसने उस पूरे गांव को, उस पूरे शहर को, जो उस फोर्ट जो वहाँ पर आबाद था, उसको ये श्राप दिया था, ये बद्दुआ दी थी कि यहाँ पर कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा। इस गांव का एक एक आदमी, एक एक औरत, बच्चा, जो कोई भी यहाँ पर है वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसके मरते ही उसका श्राप उस गांव को लग गया और वहाँ के जो लोग थे वो तड़प तड़प कर मर गए। उसके बाद वो पूरा शहर जो था, वो पूरा गांव जो भी वहाँ पर आबाद था, उस पहाड़ पर वो एक खंडर बन गया। वो फोर्ट आज भी वहाँ पर मौजूद है। वो शाही किला भंगड़ फोर्ट जिसका नाम है वो आज भी वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जिन्नात हैं। ये सारी कहानी हमें उस आदमी ने बताई जिसके साथ हम लोग वो सारी जगह देख रहे थे। हम लोगों ने वो मंदिर भी देखा, लेकिन वो पहाड़ की बहुत ऊंची चोटी पर था, वहाँ तक हम लोग पहुँच ही नहीं सके क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉप पर था और शाम ढल रही थी। हमें उस आदमी ने ये कहा कि मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, अब मैं वापस जाता हूँ। तुम लोगों को भी अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो तुम लोग वापस आ जाओ। हमने उस आदमी से ये कहा कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह बनाने दो, हम अभी रात होने से पहले यहाँ से बाहर निकल आएंगे। वो आदमी हमें उन खंडरों में छोड़कर बाहर चला गया। अब हम चारों दोस्त वहाँ पर थे, हम लोगों के पास मोबाइल थे, मोबाइल की टॉर्च भी हम लोगों ने ऑन की हुई थी और हम सारी वहाँ पर तस्वीरें बना रहे थे। मेरे दो दोस्त
बिल्कुल वो जो खंडर का हिस्सा था, फोर्ट का जो बिल्कुल मेन पॉइंट था, वहाँ पर मेरे 2 दोस्त खड़े थे। हम लोग तस्वीरें भी बना रहे थे, रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। एकदम मेरा कैमरा जो था, मोबाइल का कैमरा, मैंने अपने दोस्तों की तरफ किया और मैंने उन्हें ये कहा कि तुम लोग कोई बात करना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो तो तुम लोग बोलो कि आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग जाकर इसको फेसबुक पर अपलोड करेंगे। जैसे ही मैंने उससे ये बात की, जैसे मैंने अपना कैमरा उसकी तरफ किया, मेरे दोस्त के पीछे बहुत बड़ा काले रंग का एक स्याह आदमी खड़ा था। उसका जो कद था मेरे दोस्त से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था, लेकिन उसका चेहरा फुल कवर था, ढका हुआ था। पहले मुझे लगा कि शायद मेरे मोबाइल की टॉर्च की वजह से इनकी बैक साइड पर ये एक शेडो प्रोड्यूस हो रहा है। मैंने उन्हें ये कहा कि जल्दी से साइड पर हटो। जैसे वो साइड पर हटे, वो स्याह लिबास में जो मौजूद वो जो भी मखलूक थी, वो जो कुछ भी था, हम लोगों के सामने वो हवा में लहराया और गायब हो गया। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोगों ने जब देखा कि ये तो स्याह कलर का एक ब्लैक कलर का एक शेडो है, ये हमारा वहम नहीं है, लोगों की बातें सच हैं, हम लोगों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। अब वो जो जगह थी काफ़ी ऊंची थी, वहाँ से हम लोग नीचे उतर रहे थे तो हमें बाकायदा ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ों में कोई चीख रहा है। किसी के चीखने की हम लोगों ने आवाज़ें भी सुनी। इतनी डरावनी वो चीखें थी कि हम लोग बता नहीं सकते, किसी औरत की चीखने की आवाज़ें थी। वहाँ पर जो मशहूर था कि वहाँ पर एक चुड़ैल नज़र आती है, उस फोर्ट के बिल्कुल जो टॉप है वहाँ पर एक चुड़ैल नज़र आती है। जैसे हम लोग वहाँ पर नीचे आए, हम लोग काफ़ी ऊंचाई से भागते हुए नीचे आए। हम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि हम लोग बच गए। हम लोगों ने वहाँ पर बहुत कदावर किसी वजूद को देखा। उसके माथे के दरमियान में एक लाइट जल रही थी और वो ऐसे लग रहा था जैसे उसका सर आसमान के साथ है। और वो बाकायदा हम लोगों ने उस पहाड़ की उस चोटी के ऊपर, उस फोर्ट के पास हमने उसको चलते देखा और वो गायब हो गई। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे। जैसे हम लोग वहाँ से बाहर निकलने लगे तो हम लोगों ने अपनी बैक साइड पर बहुत ज़्यादा डरावनी एक बिल्ली देखी। उस बिल्ली का जो साइज़ था वो नॉर्मल बिल्लियों से बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसका साइज़ ऐसे था जैसे किसी कुत्ते का साइज़ होता है। काले रंग की एक बिल्ली थी और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी थीं। जब हमें उसकी आवाज़ आई, वो बिल्कुल हम लोगों के पीछे थी। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि हम लोग किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकल जाएं। जैसे ही हम लोग वहाँ से बाहर निकले, उस फोर्ट के बिल्कुल बाहर जब आते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कदीम पुराना बरगद का पेड़ है, जिसके बारे में भी ये मशहूर है कि वो भी आज सेब ज़दा है। वो जो बिल्ली थी वो भागकर हम लोगों के सामने उस बरगद के पेड़ तक आई। हम लोगों के मोबाइल की टॉर्च ऑन थी, हम लोग अपनी आंखों से सब देख रहे थे। कुत्ते जितना उस बिल्ली का साइज़ था, बहुत ज़्यादा डरावनी उसकी आवाज़ थी। वो बिल्ली उस बरगद के पेड़ के पास आई और गायब हो गई। जब हम लोगों ने अपनी आंखों से इतने शवाहिद देख लिए, इतना कुछ देख लिया, हम लोगों ने भागना शुरू कर दिया। इतना भागे कि हम लोग भागते भागते एक गाँव में आ गए, क्योंकि उसके करीब करीब बहुत सी आबादी है। वहाँ पर बहुत रश होता है, बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं, टूरिस्ट भी जाते हैं, लेकिन उनको बाकायदा ये कहा जाता है कि यहाँ पर रात के टाइम मत रुकें। वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे, हम लोगों की हालत देखकर गांव वाले समझ गए कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं या हम लोगों को क्या हुआ है। हम लोगों ने उन्हें बताया कि हम लोगों से ये गलती होगी, हम भंगर फोर्ट में हम लोग रात के टाइम चले गए थे, तो हम लोगों के साथ ये हुआ। वहाँ पर हम लोग एक घर में रुके। वो लोग बहुत अच्छे लोग थे। वो एक हिंदुओं का एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर हम लोग रुके, रात वहीं गुजारी। तो वहाँ पर एक बूढ़ा शख्स था और उसकी बूढ़ी वाइफ थी और एक उसका बेटा था। उन लोगों ने जब हम लोगों को अपने घर में रुकने के लिए जगह दे दी, हम लोगों ने उनसे सारी बातें पूछी, मज़ीद वहाँ के बारे में पूछी, तो उनका ये कहना था कि वो जो बूढ़े अंकल थे उनकी तकरीबन एज 70-75 साल तो होगी। वो ये कहते थे कि जब वो बच्चे थे तब से वो फोर्ट वहाँ पर है, वो किला वहाँ पर है, भंगर फोर्ट। और वो ये कहते हैं कि वहाँ पर इस हद तक जिन्नात हैं, क्योंकि जब वो तांत्रिक वहाँ पर अमल करता था, जादू टूने करता था, तो उसने पूरे उस राजमहल पर जिन्नात को छोड़ दिया था। जो जिन्नात ख़बरें ला कर देते थे उस रानी के बारे में, उस रानी रत्ना के बारे में। फिर जब वो भी मर गई, क्योंकि वो जगह इसलिए ज़्यादा असेब ज़दा हो गई थी, वहाँ पर इस हद तक जिन्नात थे, क्योंकि उस पूरे गांव के ऊपर श्राप था, बद्दुआ थी। जिसके बाद जब जब वहाँ पर लोग मरते थे, उसके बाद उसी तादाद में वहाँ पर जिन्नात आ जाते थे। ये एक कहानी थी इंडिया से जो मोहम्मद सुभान ने मेरे साथ शेयर की। सुभान कहते हैं फिर उसके बाद अगले दिन हम लोग वापस आ गए।
लेकिन हम लोग कभी भी दोबारा हम लोगों ने गलती नहीं की। जो लोग भी आपके चैनल पर ये स्टोरी सुन रहे हैं, अगर वो लोग चाहें तो वो लोग यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, उनको खुद इसके बारे में सारी हकीकत का पता चल जाएगा। और हम लोग अपनी आंखों से वहाँ पर देख कर आए हैं ये सब। वो जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी जगह है। बहुत शुक्रिया सुभान आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी लाहौर से मेरे साथ शेयर कर रहे हैं आमिर। आमिर कहते हैं, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ, कराची से मेरे मामू का बेटा आया हुआ था, तो मैं और वो हम लोग बाहर निकले हुए थे। अपने बाइक पर हम लोग आउटिंग कर रहे थे। काफ़ी जगह मैंने उसको फिराई, यहाँ तक कि रात के 2 बज गए। हम लोग फिरते फिरते काफ़ी ज़्यादा दूर निकल गए। ऐसे हम लोग आपस में जिन्नात की बातें कर रहे थे। मेरा कज़न जो था उसको बहुत ज़्यादा एक किस्म का शौक़ था कि वो चाहता था कि वो भी देखे जिन्नात कैसे होते हैं, या जिन्नात का वजूद आजकल के साइंसी दौर में है भी या महज ये बातें बनी हुई हैं। मैंने अपने कज़न को ये कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ पर लाहौर में एक बहुत ज़्यादा मशहूर फार्म हाउस है, जिसके बारे में मुझे मेरे दोस्तों ने बताया है कि वो जो फार्म हाउस है वो बहुत ही ज़्यादा आसेब ज़दा है और पिछले 20-25 साल से वो फार्म हाउस बंद है। ना तो उसके किसी मालिक का पता है और ना ही कभी वहाँ पर कोई आबाद हुआ है। वहाँ पर एक औरत है, वो औरत रात के टाइम उस रोड पर लोगों को नज़र आती है और उसके उस रोड पर नज़र आने का जो टाइम है वो भी रात 2 से 3:30 बजे के दरमियान वो लोगों को नज़र आती है और बाकायदा किसी भी रूप में नज़र आकर उनको वहाँ तक लेकर जाती है। मेरा कज़न तो मेरे पीछे लग गया। उसने ये कहा कि चलो हम लोग जाकर उसको देख कर आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैंने जाना ही है, मैंने देखना ही देखना है, तुम चलो। मैंने उसे ये कहा कि मैं आज तक वहाँ पर नहीं गया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये बात बताई है, मैंने वहाँ पर नहीं जाना, मुझे तो डर लगता है। उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, ये महज बातें हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम देखना ये सिर्फ बातें ही हैं। खैर उसने मुझे इस हद तक फ़ोर्स किया कि हम लोग उस फार्म हाउस की तरफ चल पड़े। जब हम लोग उस फार्म हाउस की तरफ गए, वो जगह आबाद है, वो गुंजान आबाद जगह है, ये नहीं कि किसी वीराने में है। वहाँ पर बाकायदा एक रोड है, वहाँ पर ग्राउंड भी है एक बहुत बड़ा। जो लोग लाहौर से हैं वो उस जगह के बारे में जानते भी होंगे। हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था। मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की और उससे पूछा, उसने मुझे लोकेशन बता दी। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है हम लोग चलते हैं। जैसे ही हम लोग उस रोड पर आए, वो रोड बेतहाशा सुनसान था। मौसम भी सर्दियों का था। सर्दियों में हम लोग आधी रात को बाहर फिर रहे थे। हम लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई थी। मेरे कज़न ने अपना मोबाइल ऑन किया हुआ था। वो ये कहता था कि मैंने इसके इमेजेस लेने हैं। जैसे ही हम लोग वहाँ पर, अब हम लोगों ने अपने सामने वो फार्म हाउस देख लिया। जब हम लोग उस फार्म हाउस से पीछे थे तो वहाँ पर कोई रोशनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अंधेरे में डूबा हुआ वो फार्म हाउस है। जैसे हम लोग उसके करीब जाते गए, वहाँ पर बाकायदा लाइट ऑन हुई। आधी रात का टाइम था, सुनसान सड़क थी, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उस फार्म हाउस की लाइट बाकायदा ऑन हुई। अब वो वहाँ की किसी कमरे की लाइट थी, वहाँ के किसी बरामदे की लाइट थी, ये हमें नहीं पता, लेकिन एक रोशनी वहाँ पर हम लोगों ने देखी। हम लोग उस फार्म हाउस के करीब पहुँच गए। हम लोग उससे कुछ फासले पर थे, बिल्कुल उसके करीब नहीं थे, तकरीबन 15-20 कदम दूर होंगे। एकदम से हमें बहुत ज़्यादा डरावनी चीख सुनाई दी। वो चीख ऐसी थी जैसे बाकायदा किसी औरत की चीख है। मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैंने उसे ये कहा कि वापस चलो। उसने ये कहा कि किसी औरत की चीख नहीं है, ये जानवर अक्सर ऐसी आवाज़ें निकालते हैं, ये इलाका ऐसा है, हो सकता है कोई बिल्ली कुत्ता ऐसी आवाज़ें निकाल रहा हो, तो ये कोई औरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, चलो ज़रा इसको करीब से जाकर देखते हैं। मैंने उसे कहा कि मैंने इसके करीब नहीं जाना, तुम्हें ज़्यादा शौक़ है तो तुम पैदल चले जाओ, मैं इधर पीछे ही खड़ा हूँ। मैं उधर पीछे खड़ा हो गया। अब मेरा जो कज़न था मेरे सामने, वो चलता चलता बिल्कुल उस फार्म हाउस के करीब गेट के पास जाकर खड़ा हो गया और ऊंची आवाज़ में ये कहने लगा कि यहाँ पर अगर कोई जिन्नात है, कोई चुड़ैल है, कोई आफत है तो अपना आप जाहिर करो, लेकिन मुझे नुकसान ना देना, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरे कज़न का नाम शहरयार था। मैं उसकी आवाज़ें सुन रहा था, वो बहुत ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। एकदम से ऐसा लगा कि उस फार्म हाउस के गेट के ऊपर किसी ने बहुत ज़ोर से पत्थर मारा है। वो पत्थर इतना ज़ोर से लगा कि जैसे एक धमाका हुआ है। मैंने उसे ये कहा कि शहरयार वापस आ जाओ, पता नहीं यहाँ पर क्या हो सकता है, तुम वापस आ जाओ। वो भी डर गया और डर कर 5-6 कदम पीछे हट गया।
तभी एकदम से मैं अपनी आंखों से ये सारा मंज़र देख रहा था। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस तक जाऊं या उसको कहूं कि तुम बस करो, वापस आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। एकदम से वो जो फार्म हाउस की दीवार थी वाइट कलर की, उसके ऊपर सफ़ेदियाँ हुई हुई थी, वाइट वॉश जो था वो वाइट कलर का था, पेंट जो भी था। वहाँ पर फार्म हाउस के गेट के साथ जो दीवार थी वहाँ पर एक दरख्त था, पता नहीं वो किसका दरख्त था, बेरी का था या जिसका भी था। वहाँ पर मैंने देखा एक बहुत बड़ा सर, वहाँ पर बाकायदा वो सर मुझे नज़र आया। उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आंखें थीं और आंखों में ऐसे थे जैसे कोई रोशनी है, जैसे जानवरों की आंखें चमकती हैं। उसने बाकायदा झांक कर मेरे कज़न की तरफ देखा। जैसे ही वो उसने मेरे कज़न की तरफ देखा, मैंने शोर मचा दिया, दीवार पर देखो क्या चीज़ है। मैं दूर खड़ा ये सब देख रहा था। बहुत बड़ा सर था और ऐसा लग रहा था सर के ऊपर जैसे सींग भी हैं और सर के ऊपर बाल भी बाकायदा नज़र आ रहे थे। एकदम से मुझे उसका हाथ भी नज़र आया, जैसे वो जो भी मखलूक थी वो दीवार के ऊपर चढ़ रही थी। और मेरा कज़न वहाँ पर पागलों की तरह खड़ा हुआ था, जैसे ना वो मेरी आवाज़ सुन रहा था ना उसको मेरी आवाज़ की कोई समझ आ रही थी। एकदम से जैसे मखलूक ऊपर हुई, मेरे कज़न ने शोर मचा दिया कि देखो यहाँ पर क्या है। वो मेरी तरफ भागना चाह रहा था लेकिन उसको किसी ने उठाकर दूर दूसरी तरफ फेंका, रोड के दूसरी तरफ। उसके नज़दीक कोई भी नहीं आया। मैंने किसी को उठाते नहीं देखा। किसी गैर मरे मखलूक ने, किसी गैर मरे ताकत ने उसको उठाकर जब दूर फेंका, वो कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने अल्लाह अकबर कहना शुरू कर दिया। आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ मैं अपना बाइक उसके पास लेकर गया। उसकी हालत इतनी ख़राब थी, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं वो बेहोश हो गया। मैंने जैसे कैसे करके उसको हिम्मत दिलाई, उसको उठाया। उस वक्त भी उस फार्म हाउस में से किसी के रोने की आवाज़ें आ रही थीं और वो जो रोने की आवाज़ें थीं वो भी किसी औरत की आवाज़ें थी। इतना डरावना मंजर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वहाँ पर दरख्त जो लगा हुआ था वो ऐसे झूल रहा था, ऐसे झूल रहा था कि जैसे कोई आंधी तूफान आ गया है। अभी मैं अपने कज़न को उठा रहा था तो हम लोगों के ऊपर बाकायदा पथराव शुरू हो गया। हम लोगों के ऊपर बाकायदा पथराव शुरू हो गया। वो इतना दिल दहला देने वाला मंजर था। पत्थर हम लोगों के पास गिर रहे थे, हम लोगों को लग नहीं रहे थे। बिल्कुल मेरे पास आके वो पत्थर गिर रहे थे, फेंकने वाला नज़र ही नहीं आ रहा था। बिल्कुल हम लोग उस वक्त उस फार्म हाउस के सामने थे। चीखो पुकार और अजीबो गरीब आवाज़ें, जैसे बिल्लियाँ रो रही हैं, जैसे कोई औरत रो रही है। और वो मखलूक दोबारा नज़र नहीं आई, लेकिन पथराव बाकायदा हो रहा था। तकरीबन 3-4 मिनट लगे होंगे उसको संभालते हुए। उसको बाइक पर मैंने बिठाया, मैंने बाइक स्टार्ट किया। हम लोगों का बाइक इतना वज़नी था, इतना वज़नी था जैसे उस पर 4 लोग बैठे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने किस तरह वहाँ से बाइक निकाला। वो रास्ता भी बहुत ज़्यादा लंबा था, हम लोगों के घर को आता था जो रास्ता। बड़ी मुश्किल के साथ हम लोग अपने घर पहुँचे। जब घर पहुँचे मेरे कज़न की हालत बहुत ख़राब थी। घर वाले भी इसको देख के डर गए, मुझे डांटने लग गए कि क्या हुआ है, किधर से आ रहे हो, इसको क्या हुआ है। जब वो गिरा था उसके चेहरा भी उसका छिल गया था, उसके हाथों पर भी चोट लगी थी, उसको बहुत सब बुखार भी हो गया। मैंने फिर उसको सब घर वालों को बताया कि इसने ज़िद की थी और मैं इसके साथ इसको लेकर वहाँ पर चला गया। मुझे नहीं जाना चाहिए था लेकिन मैं इसको ले गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था और मुझे ये डर था कहीं ये अकेला ना चला जाए। खैर वो उसको हम लोगों ने फ़र्स्ट एड दिया, उसको कुछ मेडिसिन दी कि वो ठीक हो जाए। लेकिन उसको बुखार बहुत सख्त और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। सारी रात ऐसे ही गुजर गई। उसकी अम्मी भी जागती रही, मैं भी जागता रहा। मुझे ख़ुद बहुत डर लग रहा था। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। सुबह जब हुई तो मेरा कज़न कुछ नॉर्मल हुआ, कुछ बोलने के काबिल हुआ। तो उसने मुझे ये बताया कि जिस टाइम तुम शोर मचा रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पाँव किसी ने पकड़ लिए हैं। मुझे अपने पास एक स्याह कलर का छोटे से कद वाला एक वजूद नज़र आ रहा था जो मेरे पैरों में बैठा हुआ था। उसका चेहरा इतना डरावना था कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा चेहरा नहीं देखा। उसने मेरे पाँव पकड़े हुए थे, उसके हाथ मेरे पैरों के ऊपर थे। और जब तुमने मुझे ये कहा कि वो सामने देखो क्या चीज़ है, जब मैं भी तुम्हें बता रहा था तो एक बहुत बड़ा सर था और उसका मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा था। इतना डरावना चेहरा था, इतना उसके नाक वाली जगह पर बहुत बड़ा सुराख सा था और आंखों में अंगारे जल रहे थे। उसने सिर्फ अपने हाथ से इशारा किया और मुझे किसी चीज़ ने उठाकर दूर फेंका। जब मैं दूर जाकर गिरा तो वो जो मेरे पाँव में मखलूक बैठी थी वो सड़क तक भागकर मेरे करीब आई और उसने बाकायदा, मुझे ऐसा लगा मेरे सीने के ऊपर बैठ गई है। वही मखलूक हम लोगों के साथ तक, वो बाइक भी जब हम लोगों को भारी महसूस हो रहा था, वो मखलूक उस वक्त भी हम लोगों के ऊपर सवार थी।
मेरा कज़न बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फिर हम लोगों के जो इलाका के जो इमाम साहब थे उनके पास गए, दम करवाया। उनका ये कहना था कि इस लड़के के ऊपर जिन्नात का साया हो चुका है, बाकायदा आप लोगों को अमल करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसके कंधे नॉर्मल नहीं हो रहे थे। वो कहता था मेरे कंधों पर बोझ है, अजीबोगरीब हरकतें करने लग गया, अजीबोगरीब बातें करने लग गया, खाना अब नॉर्मल खाने लग गया। एक दो लफ्ज़ उसने ऐसे बोले जो जिस ज़ुबान का हमें पता ही नहीं है, वो हमने कभी सुने ही नहीं, वो कौन सी लैंग्वेज थी, कौन सी लैंग्वेज नहीं थी। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो लोग 2 दिन में वापस कराची गए। वहाँ पर जाकर उन लोगों ने बाकायदा एक आमिल से अमल करवाया। तो आमिल का ये कहना था कि तुम्हारे ऊपर छलावा जिन सवार था, तुम किसी ऐसी जगह पर गए थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात थे, और वो छलावा जिन तुम्हारे साथ इतने दिनों से है। जो तुम खाते हो तुम्हारे साथ बैठकर खाता था, कभी कभार वो तुम्हारे जिस्म में भी आ जाता था। 3 माह मेरे कज़न का इलाज हुआ, उसकी एक ज़रा सी ज़िद ने उसको इतना नुकसान पहुंचाया। इस बात को तकरीबन 6 साल हो गए हैं। उसके बाद अभी तक वो वापस लाहौर नहीं आया, और ये कहता है कि मैं आना चाहता भी नहीं हूँ। और वो ये कहता है कि कभी भी कोई इन चीज़ों को देखने की गलती नहीं करनी चाहिए, ना ही ये विश बनानी चाहिए, और ऐसी जगह पर कभी भी ना जाएं जहाँ पर आप लोगों को पता हो कि ये जिन्नात और ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। क्योंकि इंसान की एक छोटी सी ज़िंदगी उसकी पूरी ज़िंदगी इंसान की एक छोटी सी गलती उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है। ये एक स्टोरी थी जो आमिर ने लाहौर से शेयर की। बहुत शुक्रिया आमिर आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर शमशान की आज 3री एपिसोड मैंने अपलोड की है। शमशान ए हमीद का बहुत ही ज़्यादा ड्रामा, दिल दहला देने वाला नावल है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ज़रूर विज़िट करें और मेरे उस चैनल को भी जाकर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि शमशान के बाद भी ऐसे ही हॉरर नावल का सिलसिला जारी रहेगा। उर्दू कहानियाँ मेरी कज़न का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नीलो वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है। इसी तरह से जो मेरा व्लॉग चैनल है नौशीन वॉइस ऑफिशियल, उसके ऊपर जिन लोगों के व्लॉग्स चैनल हैं, जिन लोगों के कुकिंग चैनल्स हैं, उनको मैं प्रमोट करती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के चैनल्स को वहाँ पर शॉर्ट आउट दूँ और प्रमोट करूँ, तो नौशीन वॉइस ऑफिशियल 99 को जाकर सब्सक्राइब करें, और किसी भी वीडियो के कमेंट में अपने चैनल का नेम और लिंक मुझे सेंड कर दें। जो भी वीडियो वहाँ पर आएगी, जो भी लोग अपने चैनल को प्रमोट करवाना चाहेंगे, उनको मैं वहाँ पर प्रमोट करूँगी। आप लोगों के साथ कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानियों में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरी फैमिली को, मेरे बहन भाइयों को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।